आती है। गति टेढ़ो हुए आवती, किसी की अपना बड़ा अधिकार जताती है। कोमल तन आज्ञा कर बाबती, ये मुरली श्री कृष्ण के कोमल शरीर से अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। गति टेढ़ो हुए आवती, इसी के कारण श्री कृष्ण की कटी मतलब कमर टेढ़ी हो गई है। अति अधीन सुजान कनौड़े, ये तो श्री कृष्ण को अपने अधीन मतलब अपने अंडर रखती है। गिरधर नार नवावती, वो श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी एक उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ये मुरली उनकी गर्दन झुका देती है। आपुन पड़ी अधर सज्जा पर, वो खुद तो सिर पर आवती, इसी के कारण मामा जाओ, ये देखो चिकू वंदे भारत में बैठे हैं बड़े पापा। वंदे भारत नाम सुना ना ना मैं कभी तो सुना ही नहीं हूँ इसका नाम। कोमल तन आज्ञा कर बाबती, ये मुरली श्री कृष्ण के कोमल शरीर से अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। गति टेढ़ो हुए आवती, इसी के कारण कृष्ण की गति मतलब कमर टेढ़ी हो गई है। अति अधीन सुजान कनौड़े, ये तो श्री कृष्ण को अपने अधीन मतलब अपने अंडर रखती है। गिरधर नार नवावती, वो श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी एक उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ये मुरली उनकी गर्दन झुका देती है। आपुन पड़ी अधर सज्जा पर, वो खुद तो श्री कृष्ण के कोमल होठों रूपी बिस्तर पे लेटी रहती है। कर पल्लव पलटावती, और श्री कृष्ण के कोमल हाथों से अपने पैर दबाती है। भृकुति कुटिल नैन नशा फूली, और इस मुरली को बजाते हुए श्री कृष्ण की नाक आंखें और गाल लाल हो जाती है। हम पर कोप करावती, और इस तरीके से ये मुरली श्री कृष्ण को हम पर गुस्सा कराती है। सूर प्रसन्न जानी एक औचनी, सूर्य देवता कहते हैं ये मुरली श्री कृष्ण को एक ही क्षण में प्रसन्न कर लेती है। दर्द शीस डुलावती, इसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण अपने सर को डुलाने लगते हैं। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारे ये प्यारा सा चैप्टर। अब चलो इस चैप्टर में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कर देते हैं, जिससे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्रस्तुत पद में गोपियां किससे ईर्ष्या करती है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण की मुरली से, ऑप्शन बी ग्वाल सखाओं से, ऑप्शन सी श्री कृष्ण से, या ऑप्शन डी सूरदास से। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन ए श्री कृष्ण की मुरली से। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। श्री कृष्ण खेल में पुनः क्यों शामिल हो गए? ऑप्शन ए ग्वालों के भय के कारण, ऑप्शन बी वे स्वयं खेलना चाहते थे, ऑप्शन सी श्री दामा के आग्रह के कारण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। बुला दूंगा लेकिन भूख और नहीं सही जवाब है ऑप्शन बी वे स्वयं खेलना चाहते। त्रिभंगी, ऑप्शन सी अष्टभंगी, या ऑप्शन डी त्रिविधभंगी। और आपका 5 सेकंड का ऑप्शन ए त्रिभंगी। और ये रहा चौथा और आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। सूरदास को किस रस के सम्राट कहा जाता है? ऑप्शन ए टर्न शुरू होता है। पद में कवि ने भगवान श्री कृष्ण को खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकते। हार जाने पर कृष्ण जिस तरह अपनी शीश प्रकट करते हैं उस तरह जिसकी स्वाभाविक है, किंतु जब दाऊ नंद को दिखाई देते हैं तो वे उनके साथ। तो बस यहीं पे खत्म होता है। दूसरे पद में गोपियाँ आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष प्रकट करती हैं, उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही प्रकट होता है। मुरली कृष्ण के नज़दीक ही नहीं है, पर जैसा चाहती है वो कृष्ण वैसा ही करते रहती है। इस तरह एक तो वह उसकी आत्मीय बन बैठी और दूसरे वह गोपियों को कृष्ण का कोप भाजन भी मनाती हैं। खेलन में कोको गुस्साया पद में कृष्ण और सुदामा का बीच किस बात पर टकरार हुई? खेलन में काको गुस्साया पद में श्री कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर टकरार हुई?
खेलन में काको गुस्साया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच हार जीत को लेकर खेल में हार जीत को लेकर टकराव हुए। जब श्री कृष्ण खेल में सुदामा से हार हैं तो वे रूठ कर अलग बैठे, जिसमें सुदामा और अन्य साथियों को भी उनसे नाराजगी हुई। खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? अन्य लोग इसलिए नहीं खेलना चाहते क्योंकि रूठने में खेल का मज़ा और उत्साह खत्म हो जाता है, जिससे खेल में सामंजस्य और सहयोग नहीं बन पाता है। खेल में रूठने वाले साथी सब नहीं खेल क्योंकि खेल में हार जाने के कारण रूठा है, वह दूसरे दोस्तों को खेलने का प्रस्ताव नहीं देते। खेल में इसलिए नहीं खेलना चाहते हैं क्योंकि जो मज़ा होता है, खेल का मज़ा और उत्साह, वो